स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सो रिसेंटली फाओ की एक रिपोर्ट आती है। मैंने शायद पीछे WHO बताया, WHO एक अलग रिपोर्ट है, वो दूसरी थी। फाओ की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। फाओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो फाओ की रिपोर्ट क्या हाईलाइट करती है इन 2021। मैं फिर कह रहा हूँ, जब मैं कंटेक्स्ट बता रहा था तो वहाँ पर आज के टॉपिक बता था, मेरे ख्याल से मैंने WHO वर्ड यूज़ कर लिया था। WHO ने ये जो फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट है, ये कौन निकालता है? फाओ निकालता है। तो फाओ ने क्या क्लेम किया है कि 74.1% of Indians could not afford healthy diet, a slight improvement from 76.2% in 2020। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। सपोज हम कह रहे हैं कि हमारे आसपास में हेल्दी चीजें अवेलेबल है, बट क्या पता उनकी हेल्दी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट इतनी इंक्रीज हो चुकी है, जहां पर हमारे जो पॉपुलेशन है, जो सिटीजन, उनकी इनकम उतनी इंक्रीज नहीं उस प्रोपोर्शन में, और उसके कारण में वो उस हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर पाना, ये माल न्यूट्रिशन को, विमेन के अंदर में एनीमिया को, बच्चों के अंदर में स्टंटिंग वेस्टिंग को, अंडर नरिशमेंट को, और ये सब चीजें मिलाकर क्या करेंगी? ह्यूमन की जो ह्यूमन कैपिटल कहते हैं उसकी स्किल डेवलपमेंट में इंपैक्ट करेंगी, ब्रेन की डेवलपमेंट में इंपैक्ट करेंगी, इवन जो फिजिकल ग्रोथ है उसके ऊपर में भी क्या करेंगे? नेगेटिव इंपैक्ट करेंगी। तो दैट इज वाई आप देखते होंगे हमेशा जब बात की जाती है तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट की हमेशा बात की जाती है। सो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को देखें तो वहां पर 82% हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। 66% बांग्लादेश के अंदर में हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हेल्दी फूड को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट है 74% ऑफ इंडियंस कुड नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट इन 2021। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले फाओ के बारे में पढ़ लेते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो इंटरनेशनल लेवल पर हंगर को कैसे डिफीट किया जाए, कैसे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को, फूड सिक्योरिटी को इंप्रूव किया जाए। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम में है, इटली में है। कब फाउंड हुआ था ये? 1945 में हुआ था, 16 अक्टूबर में। कहां पर? कनाडा के अंदर में। तो ये मैंने आपको बताया GS पेपर 2 एंड GS पेपर 3 दोनों से रिलेटेड है मेंस के अंदर में। तो पॉवर्टी एंड हंगर से रिलेटेड एंड फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो इंपैक्ट ऑफ राइजिंग फूड कॉस्ट ऑन अफोर्डेबिलिटी। आप सभी जानते हैं कि कोविड ने जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनको और ज्यादा क्या किया है? इंपैक्ट किया है। इवन मैं कई बार आपको कहता हूं कि इन्फ्लेशन डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपकी थाली के ऊपर में। हमेशा ये चीज आपने नोट करी होगी। तो ये चीज आप हमेशा इस चीज को पढ़ेंगे, आप आगे भी पढ़ते रहेंगे कि अगर फूड का जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में इनकम इंक्रीज नहीं होगी, तो जो हेल्दी डाइट का इंटेक है वो सबसे ज्यादा क्या होगा? इंपैक्ट करेगा। तो आप ये देख सकते हैं, वार्निंग ऑफ द कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर इफ कॉस्ट ऑफ फूड राइज while income fall, more people may unable to afford the healthy diet. The report links rising food costs to potential increase in the number of people facing difficulties accessing nutritious food. आप सभी देख रहे हैं। तीसरी चीज क्या है? During COVID-19 and 5Fs, 5F कौन से हैं? फूड, फीड, फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फाइनेंस। इन सब के कारण से हमें जो एक्सेसिबिलिटी है वो क्या होती हुई कम नजर आ रही है। यहां से एक और चीज आप देख सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी, जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जो कि क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन की ग्रोथ के लिए, उन दोनों के ऊपर में क्या पड़ रहा है? इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कई बार हम कहते हैं कि भाई चीजें अवेलेबल तो हैं, सप्लाई तो है, बट क्या वो अफोर्डेबल है? ये मेजर क्वेश्चन हमेशा आप यहां पर देख सकते हैं, डाटा देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर में कैसे कितनी पॉपुलेशन क्या एक्सेस नहीं कर पा रही है हेल्दी फूड का। उसके बाद पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, आप देख सकते हैं, फिर भूटान है, मालदीव, ईरान, नेपाल। अब अगर मान के चलिए हेल्दी डाइट आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो बार बार मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अब हेल्दी डाइट कि कई सारे, मतलब अगर आपको हेल्दी डाइट के इनटेक को बढ़ाना है तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं। जैसे मैं अगर आपको मैप के थ्रू, मतलब क्या नाम है, एक ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, हम कई बार कहते हैं कि हमारे देश में जो बच्चे हैं, जो विमेन हैं, जो ह्यूमन हैं, मतलब जो अडल्ट हैं, उनमें माल न्यूट्रिशन की हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उनका जो ग्रोथ है उस प्रकार का देखने को नहीं मिलता। तो आजकल एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड
का मार्केट में अवेलेबल नहीं होना, पहला रीजन ये। दूसरा रीजन आप क्या कहेंगे, यहां पर जो अवेलेबल है उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा होना, ये भी चीज आप देख सकते हैं। थर्ड, ये चलो दोनों चीजें हैं, यानी कि अफोर्डेबिलिटी नहीं होना एंड एक्सेसिबिलिटी नहीं होना, ये दोनों हमने कहा। थर्ड चीज यहां से एक और चीज करिएगा, लैक ऑफ अवेयरनेस, कि हमारे डाइट के अंदर में एक्चुअल में क्या चीजें होनी चाहिए, ये भी क्या करती हैं, नेगेटिव इंपैक्ट करती हैं। और इग्नोरेंस, अब आप क्या करते हैं, आपके पास में अगर मान के चलिए अवेयरनेस नहीं है तो मैक्सिमम समय आप क्या करेंगे, उस चीज को इग्नोर करेंगे, और इन सब के कारण में जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है उसके ऊपर में बहुत बुरा असर पड़ता है। अब सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं हो पाना वो क्या करता है, आपकी जो फिजिकल स्किल यानी कि या कह लीजिए फिजिकल डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसके ऊपर में नेगेटिव इंपैक्ट करता है। आपकी जो मेंटल ग्रोथ है उसके ऊपर में भी क्या करता है, नेगेटिव इंपैक्ट करता है। अब अगर आपके पास में दोनों चीजें नहीं हैं तो आप जो डिजायर्ड स्किल्स आपको चाहिए होती हैं उनके ऊपर में क्या करता है, नेगेटिव इंपैक्ट करता है। आपके हेल्थ के लिए कई सारे इश्यूज क्रिएट करता है। तो ये सारी चीजें आपस में क्या है, इंटर कनेक्टेड है। इसीलिए कई बार मैं टॉपिक जब पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कि इंडिया ने फूड सिक्योरिटी को तो इंश्योर कर लिया है, बट माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले समय में न्यूट्रिशियस सिक्योरिटी को अचीव करना, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को अचीव करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स भी इसके लिए शुरू करी हैं, उसको भी अब देखता हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अंडर नरिशमेंट एंड फूड इनसिक्योरिटी, 16.6% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन is undernourished with implications extending beyond health to economic and social cost। मैंने अभी जस्ट बताया कि सिर्फ आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी, आपकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, आप जॉब नहीं कर पाएंगे, जो आपकी सोशल कॉस्ट है, आपकी सोसाइटी में जो क्या नाम है, आप जॉब नहीं कर पाएंगे, जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, तो सोशल लेवल पर कितना क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर डाउनग्रेड होना, डिग्रेड होना। सदर्न जो एशियन कंट्रीज हैं वो हायर प्रेवलेंस इसको फेस कर रहे हैं, जहां पर फूड इनसिक्योरिटी हमें देखने को मिलता है। 31.7% चिल्ड्रन अंडर 5 इन इंडिया सफर फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ क्या होती है, जब आपकी हाइट आपके एज के हिसाब से बढ़े नहीं, तो उसको बोलता है स्टंटेड ग्रोथ। इंडिया के अंदर में वेस्टिंग सबसे ज्यादा है, लो वेट फॉर हाइट। देखिए ये डेफिनेशन आपसे पूछेंगे, स्टंटेड क्या होता है कि अगर आपकी हाइट आपकी एज के हिसाब से ठीक ना हो, एंड वेस्टिंग क्या होता है, जो आपने खाया पिया वो वेस्ट हो गया, आपके वजन में नहीं लग रहा है। तो यानी कि अगर आपका वेट कम है, किसके रिस्पेक्ट में, हाइट के रिस्पेक्ट में, एक एज के रिस्पेक्ट में, एक हाइट के रिस्पेक्ट में, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट पर पर्सन। तो कई बार हम कहते हैं कि भाई हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, लेनी चाहिए, लेकिन हमें उसके पीछे का जो कॉस्ट है उसको भी कई बार एनालाइज करना पड़ता है। बच्चों को हमने देखा, विमेन के अंदर में भी ये इशू, जैसे देखें 53% ऑफ विमेन एज्ड बिटवीन 15 to 49 in India have anemia, the highest prevalence in the region, increasing the risk for maternal and neonatal outcomes. Obesity, कई बार बच्चे कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पतला होना ही खतरनाक है। मोटापा, ओबेसिटी, ये भी एक प्रकार का क्या है, माल न्यूट्रिशन है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये भी अडल्ट्स के अंदर में लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर ये ओबेसिटी इंक्रीज होगी तो हार्ट अटैक जैसे जो इंसिडेंसेस हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, और ऐसी ही रिपोर्ट आपके जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसके द्वारा भी क्या है, रिलीज किए गए थे, बट हमने उनकी मेथोडोलॉजी को क्वेश्चन करते हुए उन डाटा को क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था और उनको इग्नोर कर दिया था। बट अब अगर आपके सामने पर फाओ भी ऐसी रिपोर्ट लेकर आता है तो हमें क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में सोचने की जरूरत है। तो ये मेंस के हिसाब से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने एक क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया था, वो क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी में इस साल आया है मेंस में, कि इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी की जर्नी है उसको आप देखें। अब मैं क्वेश्चन जो बार बार कहता हूं कि डिस्पाइट बीइंग अ फूड सरप्लस प्रोड्यूसिंग नेशन, वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, कमेंट एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू ओवरकम दिस। ऐसा करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जो अभी हमने देखा। प्लस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं। लाइक आप देखेंगे पोषण अभियान। तो पोषण अभियान क्यों शुरू किया गया है डियर फ्रेंड्स, वो इसीलिए शुरू किया गया है कि कैसे माल न्यूट्रिशन को एड्रेस किया जा सके। दूसरा आप देख सकते हैं कि हम कई बार बात करते हैं किस चीज के बारे में, मिड डे मील। तो मिड डे मील क्या है, मिड डे मील दोस्तों जहां पर वन टाइम
न्यूट्रिशियस हॉट फूड बच्चे को सर्व किया जाएगा स्कूल में। तो इसका दो ऑब्जेक्टिव हैं, से एक कि हम कैसे स्कूल में एनरोलमेंट को इंक्रीज कर सके, दूसरा ऑब्जेक्टिव यहीं से दोस्तों ये है कि कैसे हम क्या कर सकें, बच्चे के अंदर में जो न्यूट्रिशियस फूड है उसको इंक्रीज कर सकें। और इनिशिएटिव क्या क्या है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कई सारी स्कीम्स स्टेट के अंदर में भी कई सारे स्टेट्स ने इंप्लीमेंट करी है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, आंगनवाड़ी स्कीम्स हैं, इवन फोर्टिफाइड राइस भी है। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।